नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 14 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 का फॉर्म भरे या ग्रुप डी का फॉर्म भरे तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न 100% देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखिए, आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन 5 जून से 24 जून 2025 के बीच में चला था, आज हम लोग उसका 22वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी जो अभी तक 21 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया। या तो आप सर्च करके देख सकते हैं वहां पे जाके खोज कर, नहीं तो प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए, पीडीएफ के लिए देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर कंपाइल पीडीएफ अपलोड है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब एमपी जो है ना 65% अधिक है, तो पहले 65% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 65% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये 5 से 13 बार में कटा, ये 5 से 20 बार में, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गया +13/20। अब देखिए, मान लेते हैं कि सीपी कितना है 20 यूनिट, तो एमपी कितना है 13 अधिक है, 13 अधिक है 20 में, तो 20 + 13 कितना हो गया 33 यूनिट, ये एमपी है। अब एमपी पर 59% का डिस्काउंट दिया, मतलब 33 पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया सर? तो 33 पर डिस्काउंट दिया 59% का, तो लिया कितना परसेंट 41%, तो 33 का 41%, तो 33 का 41% ईएसपी होगा। तो 3 एकम 3, 4 तिया 12, 3 15 का 5, बाकी 1 4 तिया 12 और 1 13, 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.53 उस वस्तु का एसपी होगा। खरीदे 20 में, बेचे है 13.53 में, तो लॉस कितने का होगा? अगर 20 में से 13.453 घटाएंगे तो 6.47% का लॉस हो रहा है। कितने पे सर? तो 20 पर, तो 100 पर कितना? देखिए, सीपी 20 था, घट कर इतना हो गया, मतलब लॉस। अब देखिए, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में। 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3 पंचों को 20, 3 23 का 3 बचा 2, 6 पंचे 30 और 2 32, मतलब 32.35% का लॉस। लॉस मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 18a/128 में a का धनात्मक मान, तो चूंकि मध्यानुपाती है, देखिए यहाँ पर 18/a, ये बराबर हो गया a/128 के। तो यहाँ से देखिए a गुना a स्क्वायर, ये 128 18 की तरफ गुना होगा, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर हो गया 18 गुना 128। तो नेक्स्ट स्टेप में चाहिए ए, तो सबसे पहले ए चाहिए, तो स्क्वायर रूट अंडर 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 और 128 को लिख सकते हैं 2 गुना 64। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 गुना 2 पेयर में है तो 1, 64 का स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ देखिए 3 गुना 2 6, 6 गुना 8 48, तो ए का वैल्यू 48, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना, प्लस को माइनस में, गुना को डिवाइड में और डिवाइड को गुना में, उसके बाद बोर्ड मास रूल लगा देना है, क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं कराते, आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर टीयर को सटीक रूप से निरूपित करता है? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कल भी कराए थे, तो आज डायरेक्ट करा रहे। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। तो एक रेलगाड़ी है, तो मान लेते कि उस रेलगाड़ी की स्पीड है y किलोमीटर/आवर और उस ट्रेन की लंबाई है x मीटर। तो आपको पता होगा कि जो ट्रेन की लंबाई x मीटर है ना, वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों समान दिशा में जा रहा है, दोनों व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ट्रेन जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। तो y, ट्रेन का स्पीड, पहला व्यक्ति का स्पीड 12.6, तो y - 12.6, ये तो स्पीड हो गया। अब उसमें टाइम से गुना करेंगे तो उसको पार करने में समय लग रहा है 19.8, यही तो होगा उस ट्रेन की लंबाई। अब दूसरा तरीका है कि अगली बार दूसरा व्यक्ति है जिसका स्पीड है 13.6 किलोमीटर। अब उस 13.6 किलोमीटर से पार हो रहा है,
ठीक है, वाई भी उसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वाई माइनस 30.6। अब उसको पार करने में समय लग रहा है 25.8। अब यहाँ से 5/18 5/18 कॉमन ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से पता चल जाएगा y माइनस 12.6 इंटू 19.8 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा y माइनस 30.6 इंटू 25.8। अब देखिए ये डेसिमल से पहले डेसिमल चला गया। अब 6 से काटेंगे, 6 × 18 1 6 × 18, ये 6 से काटेंगे, 6 × 24 1 6 × 18, 33 गुना वाई, यहाँ तो हो जाएगा 33 वाई माइनस 12.6 इंटू 33, 12.6 इंटू 33, यहाँ पर 43 को वाई से गुना करेंगे तो इधर हो गया 43 वाई माइनस 30.6 इंटू 43, 30.6 इंटू 43। अब देखिए ये 43 वाई, ये 33 वाई, 33 वाई 43 वाई की तरफ गया तो 43 माइनस 33 इधर हो गया 10 वाई। अब गुना करेंगे, देखिए माइनस 13.6 इंटू 43, ये इक्वल के उधर आएगा। अब गुना करेंगे तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं 13.6 इंटू 43 माइनस 12.6 इंटू 33, ये 10 वाई है, आपको वाई निकालना है, तो ये वाई ये 10 इक्वल की इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब देखिए 13.6 को 43 से गुना करते हैं, तो हम साइड में कहीं भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 13.6 को 43 से गुना करेंगे तो 8.5131 माइनस 12.6 को 33 से गुना करेंगे तो 6 × 18, यहाँ भी वही होगा, तो 8514 डेसिमल यहाँ पर, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाय 10। अब 1315.8 में से 415.8 घटा देंगे, तो यहाँ से y निकल के आएगा 1315.8 में 415.8 घटाएंगे तो 900/10, 900/10 मतलब 90 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की स्पीड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमहंस सभा की स्थापना कब किया गया था? तो परमहंस सभा की स्थापना 1849 में, ऑप्शन नंबर 3। कह रखा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर वह 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य हो जाए। 20, 14, 15 और 22 से विभाज्य, तो देखिए 20 का मल्टीपल 20 का पहले फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5, 14 का करेंगे तो 7 × 2 और 22 का करेंगे तो 11 × 2। तो एलसीएम होगा, ये तो 5 देखिए 2 बार है तो 1 बार आएगा, ये 4 आ जाएगा तो 2 लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अलग अलग क्या बचा, 3 7 11, तो गुना 3 × 7 × 11, यही इसका एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा। अब गुना करते हैं, 5 × 20 7 21, 21 × 20 420, 420 × 11 ही इसका एलसीएम होगा। तो 420 को 11 से गुना करेंगे 0 2 4 2 6 4, मतलब इसका एलसीएम निकल के आएगा 4620। अब कह रखा है कि सर जब 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य करते तो कह रखा वह छोटी सी छोटी संख्या घटाए, छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटाने पर, मतलब मान लेते कि एक संख्या x है, x में जब हम 5 घटा रहे हैं तो जो नंबर हमको प्राप्त हो रहा है ना वो सब इससे विभाज्य है। तो नंबर क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 4620, तो हमको वो नंबर निकालना है, तो ये -5 इक्वल के इधर आके +5 हो जाएगा, तो 4620 में +5 जोड़ेंगे तो 4625 आ जाएगा, यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही से है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुशंसा की थी? तो तारापोर समिति, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना अच्छा जीके का क्वेश्चन है, मैक्सिमम को पता ही नहीं होगा, मुझे भी थोड़ी ना पता है, मुझे उतना जीके नहीं आता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले, अगर आप सर्च भी कीजिएगा तो आपको कोई भी ऐसा चैनल देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो लेकर आया हूं और पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। स्क्वायर रूट अंडर 144 का वैल्यू होगा 12, 213 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225, 225 का स्क्वायर रूट होगा 15, 385 + 15 हो गया 400, तो 400 का स्क्वायर रूट मतलब 20, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 560 रुपया प्रति दर्जन की दर से
83 दर्जन वस्तु खरीदा, उनमें से प्रत्येक को 49 रुपये की दर से बेचा। मतलब एक वस्तु का एसपी दे रखा है, एक वस्तु का एसपी दे रखा 49 रुपया। आप देखिए 560 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, मतलब 500, मतलब 12 पीस का कीमत है 560, तो एक पीस का कीमत होगा कितना, 560/12। डिवाइड करते 12 चौक 48, 48 नहीं 12 चौक 48, ठीक है, 8 जीरो, 12 छक 72, 8 जीरो, 12 छक 72, 8 जीरो, मतलब 46.666 हो जाएगा। तो यानी एक वस्तु का सीपी कितना हो गया था, 666 जा रहा है, तो इसको हम लोग अप्रोक्स में मान लेंगे 46.67। अब समझिए 46.67 में खरीदे, 49 में बेचे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितनी का कमा रहे हैं सर, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो इधर हो जाएगा 2.33 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में सर, तो प्रॉफिट होगा सीपी में, तो सीपी है 46.67, तो गुना परसेंटेज पूछ रहा है, तो गुना 100। अब यहाँ से अच्छे से देखिएगा, अगर इसको हम 6 से लिखते हैं तो 23 से गुना करेंगे, नहीं, ये इसको कितने बार में लगभग काटेगा, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए। अब यहाँ 233 है, ये 233 इसको कितने बार में काटेगा, ये इसको कितने बार में काटेगा सर, 20 बार में। लगभग कितने बार में काटेगा, 20 बार में, लगभग हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 233 है ना, अगर उसको हम 20 से गुना करते हैं तो जीरो तो रहेगा, 3 दूनी 4, 3 दूनी 4, 46 60, तो ये लगभग इसके 20 गुने के बराबर है, ये लगभग इसका 20 गुना के बराबर है। अब ये 20 इस 100 को काटेगा तो लगभग निकल के आएगा 5%। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, लगभग निकल के आएगा 5%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दिया, तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रखा है कि देखिए यहाँ पर जे से ओ, JKLMNO 5वां पोजीशन, C से G, CDEFG चौथा पोजीशन है ये, F से K, FEFGHIJK ये 5वां पोजीशन ये है, B से A, UVWXYZA ये भी 5वां पोजीशन, S से X ये भी 5वां पोजीशन, मतलब ये छटेगा, अभी नहीं कर सकते और कौन छटेगा। दूसरा देखते, O से T, OPQRST 5वां पोजीशन, यहाँ देखिए L से 5वां पोजीशन है, PLMNOP चौथा है, A से E, ABCDE ये भी चौथा है, X से C जल्टे, XYZABC ये 5वां पोजीशन है, मतलब तीनों में नहीं मिला, यही मिला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आसान सा क्वेश्चन है सर, आप लोग किए हैं। देखिए यहाँ 79 में से 77.8 गया, कितना घटाने पे गया, देखिए कितना घटाने पर ये आया, तो यहाँ ये देखिए 0.8 है, ठीक है, सॉरी कितना घटाएंगे, तो 79 में से 77.8 घटाएंगे तो इधर हो गया 0.2, 8 में से 7 गया 1, तो 1.2, फिर इसमें 1.2 घटा ये आए, इसमें 1.2 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 76 में से 1 गया 75, 75.4 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याएं 3, 5, 8, 2, 1, 4, 7 में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, देखिए बार बार हर शिफ्टों में पूछा गया, प्रत्येक ओड नंबर में एक जोड़ा गया और प्रत्येक इवन नंबर में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, तो ओड में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 है, 3 में 1 जोड़े 4, 5 में 1 जोड़े 6, 8 इवन है तो 2 घटाएंगे 6, 2 इवन है तो 2 घटाएंगे 0, 1 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 2, 4 इवन है तो 2 घटाएंगे 2, 7 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 8। कितना नंबर रिपीट हो रहा है, तो देखिए 6 2 बार आया, 2 2 बार आया, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो एक से अधिक बार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में नमदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया, जो किस भारतीय राज्य में हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता था, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तो आसान है, यहाँ देखिए C से E, D छोड़कर, I से J छोड़कर K, तो ये दोनों ऑप्शन छट गया। फिर वही D है, D के बाद E छोड़ना है तो E के बाद F, क्योंकि यहाँ पर वही पैटर्न बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे 280 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, तो मान लेते हैं उस ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए समान दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन की लंबाई है सर 250 मीटर,
समान दिशा में चल रहे उस व्यक्ति को पार करने में, तो रिलेटिव स्पीड देखिए, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, व्यक्ति भी इसी, तो रिलेटिव स्पीड होगा घट, तो यानी x माइनस 7। ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर, तो ये निकला टाइम। एक्चुअली में समय लग रहा है यहाँ पे 50। अभी ये देखिए 5 इस 250 को काटेगा 50 बार में, ये 50 से 50 कट गया, ये x माइनस 7 1 की तरफ, तो x माइनस 7 इधर बचा 18, तो x माइनस 7 बराबर 18, तो x बराबर हो गया 18 प्लस 7 मतलब 25 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की स्पीड होगा। अब क्या रखा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा, दूसरा ट्रेन है जो 28 की स्पीड से इधर आ रहा है, और उस ट्रेन की लंबाई 280 मीटर है, तो वो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो पहले दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, तो 250 प्लस 280, तो 250 प्लस 280 इधर हो गया 530 मीटर ट्रेन की लंबाई, डिवाइडेड बाय विपरीत दिशा में आ रहा है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई दोनों ट्रेन का स्पीड जुटेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन का, तो जुटेगा। यहाँ पर आया 25, यहाँ पर है 28, तो 25 प्लस 28 हो जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर। एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये 53 इस 530 को काटेगा 10 बार में, ये 5 इस 10 को काटा 2 बार में, 2 गुना 18 मतलब 36 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य दे रखा है, उस पर पहले 20% और 25% का 2 क्रमिक छूट दिया गया, ठीक है। उसके बाद नगद भुगतान करने पे कहा गया कि 19% और छूट दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पर है अंकित मूल्य 500, पहले इसमें 20% का छूट दिया, तो लिया कितना 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। फिर इस पर 25% का छूट दिया, तो लिया कितना 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। अब फिर का रखा नगद भुगतान कर रहा है, तो 19% का उसको एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, तो फिर उसका कितना ले रहा है 81%। 81% का फ्रैक्शन वैल्यू वही होगा 81/100। अब देखिए 00 से 00 गया, ये 5 से ये 5 गया, ये 4 से ये 4 गया, कैलकुलेशन इतना आसान, 81 गुना 3 हो गया 243। उस टेबलेट का नगद कीमत हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने का वैध तरीका नहीं है, तो फाइल क्लोज का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की जांच के लिए किस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, तो रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया, तो हैवलॉक द्वीप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 तो नहीं कराते, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है। 25 क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार ऑलरेडी करा है, 150 प्लस बार इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7% है। टोटल कितना परसेंट है सर? 7% है। अब क्या रखा है, ठीक है, सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब अगर सी यहाँ है तो बी के बाएं से तीसरा, तो 1 2 3 मतलब बी यहाँ बैठेगा। अब क्या रखा है, ए जी के बाएं से दूसरा, जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी जो है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहाँ भी नहीं बैठेगा और जी यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब आगे की कहानी में एक रिलेशन है, क्या रखा है, ए जी के बाएं से दूसरा स्थान पर। अगर हम जी को यहाँ पे बैठाते हैं तो ए जो है ना जी के बाएं से दूसरा स्थान पे, ए जो है ना जी के बाएं से दूसरा स्थान पे 1 2, मतलब ए को यहाँ बैठना पड़ेगा, तो ये तो यहाँ बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ सी है, तो मतलब यहाँ जी बैठेगा नहीं, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। अब जी को यहाँ बैठाते तो ए यहाँ बैठेगा, तो जी यहाँ पे बोल रहा बैठेगा नहीं, तो जी यहाँ भी नहीं बैठेगा। अगर जी को यहाँ बैठाएंगे तो बायां में ए यहाँ बैठेगा, तो यहाँ तो बी है, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो बचा जी यहाँ, तो जी के बाएं से दूसरा स्थान पे ए, तो ए यहाँ पर बैठेगा। ये पॉसिबिलिटीज हो गया, बात समझ में आए? 3 पॉसिबिलिटीज लेना है। और कह रहा है डी ई के बाएं ठीक पड़ोस में, कह रखा डी और ई अगल बगल में बैठे, डी और ई अगल बगल में, तो डी जो है ना ई के बाएं, तो डी अगर यहाँ होगा तो ई का बायां, मतलब ई इधर, तो ई का बाएं पे डी बैठा है। क्वेश्चन क्या कर रखा, ए के बाएं से गिनने पर, ए यहाँ है तो ए का बायां तो इधर हो गया, ए के बाएं गिनने पर ए और ई के बीच में कितना व्यक्ति है? 2। सी एक यहाँ पर और एक पर्सन जो यहाँ पर छूट रहा होगा, वही टोटल 2%। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है, तो जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल है जो एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 81 घंटे में भर सकता है। ए 2 घंटे में भरता है, बी मान लिए 81 घंटे में भरता है। एक तीसरा नल सी है जो उसे 81 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले क्या रखा है, यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 281 का एलसीएम हो गया सर 162। ए 2 घंटा में 162 काम किया तो ए का एफिशिएंसी हो गया 81। बी 81 घंटा में 162 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 2। सी खाली कर रहा है तो सी 81 घंटा में 162 काम किया तो सी का एफिशिएंसी -2। यहाँ तक बात समझ में आई। कह रखा है तीनों नल को साथ में खोलेंगे तो कितना काम होगा। अगर तीनों को साथ में खोलेंगे तो काम होगा 81 + 2 -2। तो ये -2 + 2 खत्म हो गया तो बचा 81। टोटल काम है 162। 162 काम को तीनों मिलकर करेगा तो उनका एफिशिएंसी हो जाएगा 81। तो 162 काम को 81 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में करेगा, तो 2 घंटा में, क्योंकि 81 162 को 2 बार में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है, तो आर्टिकल 351। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा रोहिन के पॉकेट में इतना रुपया, उसमें से इतना खर्च कर दिया, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो वो बचा हुआ राशि। तो यहाँ देखिए 3x² में से ये माइनस करेंगे क्योंकि ये इसके पास पैसा है और इसमें से इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना। तो इसमें से इसको घटाइए तो 3x² में से 2x² गया तो x²। 5xy में से -5xy तो कट जाएगा। 7y² में से 4y² चला गया तो प्लस का 3y²। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 3y²। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट थीटा का वैल्यू 7/8। अब देखिए यहाँ पर 8/7 तो ही है। अब देखिए a + b × a - b होता है a² - b², यानी 1 - sin² थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 - cos² थीटा। अब देखिए 8/7, 1 - cos² थीटा, सॉरी 1 - sin² थीटा होता है सर cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। अब ये कहीं ना कहीं हो गया 8/7। cos² थीटा बटे sin² थीटा आपको पता है होता है cot² थीटा, और cot² थीटा का ही मान यहाँ पर दे रखा है। कितना दे रखा है, कोट थीटा का मान 7/8, तो cot² थीटा क्या होगा 7/8 का स्क्वायर, मतलब वो नंबर 2 बार गुना। 7 से 7 गया, 8 से 8 गया तो बचा 7/8। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 का रखा है, सोमवार से रविवार तक परीक्षा हुआ। सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहे। कह रखा आर की परीक्षा बुधवार को, मतलब आर की परीक्षा यहाँ है। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा, 1 2 3, तो आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा। कह रखा है भी की परीक्षा एस के बाद और टी की परीक्षा एस से पहले। टी की परीक्षा एस से पहले, मतलब ये तीनों की परीक्षा साथ में, 3 पोजीशन जो साथ में खाली है यहाँ पर है, मतलब टी एस भी यहाँ कर रखा है पी और एस के बीच में। तो एक पर्सन और कुछ है क्या, ठीक है, पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा, पी और एस के बीच में। तो देखिए एस यहाँ है तो पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 तीसरा व्यक्ति यहाँ, तो पी कहाँ बैठेगा यहाँ पर, पी यहाँ। तो कह रखा है रविवार को किसकी परीक्षा, तो रविवार को क्यू की परीक्षा है। ऑप्शन नंबर 4, मतलब लास्ट वाला लाइन कोई काम का ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 14,000 है। 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 12,000 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब में 3 जीरो है ना, तो इसको पहले ही हटा देते, 3 0 3 0 3 0, कोई मतलब का नहीं है। तो मान लेते हैं कि टोटल श्रमिक, देखिए 80 कुशल था और बचा हुआ शेष श्रमिक एक्स है, बचा हुआ शेष श्रमिक एक्स है। तो यहाँ पर टोटल श्रमिक का औसत वेतन 14 है, तो सम कितना होगा, तो सम होगा टोटल श्रमिक कितना 80 + x, मतलब 14 गुना 80 + x, उसका योग होगा बराबर 80 वेतन 80 का 15। देखिए यूनिट काट दिए, 3 0 3 0 काट दिए, कैलकुलेशन होगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे x है, x को 12 से गुना करेंगे तो 12x। अब देखिए 14 8, आपको पता है 14 8 हो जाएगा 1120, 14 गुना x हो गया 14x, 15 गुना 80, 15 8 120, जीरो बैठा देंगे 1200 + 12x। अब देखिए 12x 14x के तरफ गया तो 2x, ये 1120 1200 तरफ माइनस होगा तो 1200 - 1120 मतलब 80, तो 2x = 80, मतलब x = 40। x क्या माने थे, शेष श्रमिकों की संख्या, पूछ रहा है कुल श्रमिकों की संख्या, तो यहाँ पर 80 और यहाँ पर 40, तो 80 + 40, 80 + 40 हो गया 120। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। x पूरा नहीं था,
एक्स जो था ना वो शेष श्रमिक था, इसीलिए जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में केयर को इतना और रिप्स को इतना, दोनों में एक चीज़ कॉमन है आर। यहाँ पे डिजिट क्या कॉमन है 5391, तो 2458 में एक डिजिट कॉमन है 5, तो आर के लिए 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने पश्चिम अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंताओं के कारण किन दो ओपियोइड दवाओं के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से परीक्षा वाला आया, क्या करेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। पहला शिफ्ट में भी ये धड़ल्ले से पूछा था, पहला वाला। पी की परीक्षा गुरुवार को, टी की परीक्षा पी से पहले, टी की परीक्षा पी से पहले मतलब यहाँ, भी की परीक्षा पी के बाद, भी की परीक्षा पी के ठीक बाद मतलब भी यहाँ। यू और क्यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होती है, आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद, आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद, आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद, मतलब क्यू और आर साथ में, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, क्यू आर या तो यहाँ या तो यहाँ। अब कह रखा है यू और क्यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा, यू और क्यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा। अगर हम क्यू यहाँ बैठा देते, अगर हम क्यू यहाँ बैठाते तो 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो क्यू यहाँ बैठाएंगे तो यू यहाँ होना था, तो क्यू और आर यहाँ होगा नहीं, तो क्यू और आर यहाँ होगा, तो यू और क्यू के बीच में 3, तो 1 2 3, तो यू कहाँ पर होगा? यहाँ। तो यही पॉसिबिलिटीज बनेगा, ठीक है। टोटल 2 पॉसिबिलिटीज लेके जाना था। तो क्यू और एस के बीच में कितना? क्यू यहाँ है तो एस हो जाएगा यहाँ। तो क्यू और एस के बीच में कितना व्यक्ति? तो 1 2 3 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 2। एक बफर विलयन में CH3COOH को 0.1 मोल, CH3COO माइनस को 0.1 m, CH3COOH का pKa 4.76 है, तो इसका pH वैल्यू भी 4.76 होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 36,000 की बचत करता है तो उसकी आय पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 55% है सर, कितना परसेंट है? 55%। अब देखिए 55%, तो मान लेते हैं 55% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 11/20। मान लेते हैं कि इनकम 20 यूनिट है, 20 यूनिट में से 11 यूनिट एक्सपेंडिचर है, तो सेव कर रहा है 9 यूनिट, और 9 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 36,000 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 4,000। तो पूछ रहा उसकी आय 20 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, तो 20 यूनिट का वैल्यू होगा 20 गुना 4,000 मतलब 80,000, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, यदि विकर्ण की लंबाई इतना है तो घनाभ का आयतन। तो देखिए सर, घनाभ का आयतन होता वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। अगर ऑप्शन पे अच्छे से नज़र डालिएगा, ऑप्शन पे अच्छे से नज़र डालिएगा तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाएगा। देखिए लंबाई यहाँ पर 50 है, चौड़ाई यहाँ पर 75 है, एच निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। एच जो भी होगा तो समझिए इसका यूनिट डिजिट पे 0 है, तो 0 गुना 5 0, यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट होगा उसको भी 0 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा, और यूनिट डिजिट पे 0 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? ऐसे निकालने का तरीका है, आपको पता है कि विकर्ण की लंबाई यहाँ 17√29 है। आपको पता है विकर्ण की लंबाई बराबर होता है L स्क्वायर, L यहाँ 50 है, 50 का स्क्वायर, B स्क्वायर यहाँ 75 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से भी कीजिएगा तो H निकल के आएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो आएगा यही। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 रुपया। देखिए पहले के शिफ्टों में 2 साल का पूछता था, अब 3 साल का है। अब देखिए 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/10। अब 3 साल पे तो बोले जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका क्यूब करेंगे 3 साल के लिए, तो 10 का क्यूब हो गया 1000 यूनिट, तो मान लिए कि प्रिंसिपल हो गया 1000 यूनिट। ठीक है सर, तो बताइए इस पे पहला साल का ब्याज, तो 1000 का 10% हो जाएगा 100, फिर 1000 का 10% हो गया 100, ये दूसरा साल पे फिर ब्याज पर ब्याज, तो 100 का 10% मतलब 10। अब फिर तीसरा साल क्या होगा, तो 1000 का 10% 100, फिर ये 100 और ये 100 200 का 10% करेंगे तो 20, और फिर इस 10 का 10% करेंगे तो 1। अब देखिए CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, तो ये 10, ये 20 और ये 1, इस तीनों का योग, तो 20 + 30
30 और 1 31, 31 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 217। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7। पूछ रहा मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर 1000 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 1000 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7000 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रखा है, यदि संख्याएं 5746238 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा गया, सारा का सारा ओड नंबर में 1 जोड़ा गया और सारा इवन नंबर में 1 घटाया गया, इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक। तो देखिए ओड में 1 जोड़े, ओड में सबसे बड़ा है 7, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, सबसे बड़ा अंक यही होगा। इवन है 1, सबसे छोटा इवन 2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे बनेगा और ये सबसे छोटा बनेगा। इस दोनों का योग कीजिएगा तो 8 + 1 9, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये फिर से परीक्षा वाला क्वेश्चन आ गया, आज ही लगभग 2 सेट का सॉल्यूशन करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन आप लोग मुझे करके बताइएगा, क्वेश्चन आसान है, करके बताइएगा। देखिए मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत के साथ आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ रहा हूँ और सबसे पहले करा रहा हूँ। आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। आप एनटीपीसी का सर्च कीजिए 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट फुल पेपर सॉल्यूशन, तो मैं आप ही के लिए लेकर आ रहा हूँ इतना मेहनत करके। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए। देखिए रवि तेजा जी है जो डेली प्रश्नों का सही सही जवाब दे रहे हैं, तो ये वीडियो तो वो डेली ही देख रहे, और 1-2 और स्टूडेंट होंगे तो मुझे उनका भी कमेंट तो नहीं मिला, क्योंकि ये वीडियो मैं एक दिन पहले ही अर्थात रात को 11 से 12 बजे के बीच में ही क्या कर लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ, और वीडियो आपका सुबह अपलोड होता है। ठीक है, तो 1-2 ही, एक है पीयूष दत्त शर्मा, एक है पीयूष दत्त शर्मा जी, ये भी वीडियो डेली देखते, कमेंट भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ 1-2 स्टूडेंट है जो कम से कम डेली वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं। कमेंट तो कुछ लोग और भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने वालों में से ये सब है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आया है कि नहीं आया। सेम टाइप का क्वेश्चन और एक ही शिफ्ट में 3-3 को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पिच की लंबाई इसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। ये देखिए ये आयताकार पिच है, मान लेते चौड़ाई x है, तो लंबाई चौड़ा से 30 अधिक मतलब x + 30, इसका क्षेत्रफल इतना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट। तो x गुना x + 30 का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 18,271। तो x गुना x + 30, तो यहाँ पे गुना करेंगे, ऐसे ही रहने देते। अब देखिए यूनिट डिजिट, या तो इसको लिख देते x² + 30x = 18,271। देखिए यहाँ पर अगर सारा नंबर का अगर वंस प्लेस अलग होता, अगर वंस प्लेस अलग होता तो हम लोग ऑप्शन से ही चले जाते, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो इसका यूनिट डिजिट पे आना चाहिए 1। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और 30 गुना यूनिट डिजिट पे 4 तो 0, तो 6 + 0 मतलब 6, यूनिट डिजिट पे 6, यहाँ पर 1 है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर अगर दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 गुना 0 करेंगे तो 0, 9 + 0 मतलब 9, यूनिट डिजिट पे आना चाहिए 1, जबकि है 9, तो ये भी ऑप्शन नहीं। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो 100% है कि आंसर नहीं होगा, बचा ये दोनों। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 + 0 1 ही होगा, मतलब ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अब बात करते हैं सर कौन आंसर होगा। अब हम 18,271 को देखते हैं, कहीं ना कहीं जो आंसर होगा ना वो 18,271 का कोई फैक्टर होगा। 18,271 का क्या होगा, कोई फैक्टर होगा। अब देखिए 18,271 किससे किससे लग रहा है। अगर हम बात करेंगे 18,271, तो ये 2 से लगेगा नहीं। ठीक है, 18,271 है ना, वो 2 से लगेगा नहीं। ठीक है, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से लगने के लिए 7 दूनी 8 1 9, 3 से नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से लगेगा नहीं, 9 से लगेगा नहीं, 10 से नहीं लगेगा। 11 से देखते 2 1 3 1 4 8 7 15, 11 से लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं 11 का कोई मल्टीपल होगा। यहाँ पे 11 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर इसी दोनों ऑप्शन में चेक करना है, तो इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शायद आप सॉल्व ना कर पाए, 18,271 को इधर लाना, फिर उसके बारे में सोचना है। तो उससे बढ़िया यहाँ पर है, इसको देखिए x × x + 30, x × x + 30, इसका प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 18,271। अगर हम 121 लेते तो x की जगह पे 121, और यहाँ पर 121 गुना 130 करेंगे, सॉरी 121 + 30 करेंगे तो 151, तो ये दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिएगा। दूसरा है 131 है, तो यहाँ पर 131 लीजिएगा, और 131 गुना
131 प्लस 30 161। ये दोनों का आपको बस गुना करना है, चेक कर लीजिएगा किसका वैल्यू इसके बराबर आ रहा है, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यही दूसरा तरीका होगा, तीसरा कोई तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो माधव गौडगिल साहब ने जीता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जाता है। देखिए 4 पाइप है जो किसी टंकी को 48 मिनट में भर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर 26 पाइप लगा रहे हैं तो उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? तो मान लेते x समय लेंगे। अब देखिए ये 2 से 48 कटा 24 बार में, ये 2 से 13 कटा 26 कटा 13 बार में, 24 गुना 4 हो गया 96। आपको x निकालना है तो 13 इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो 96/13 मतलब 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मेगा सिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस शिफ्ट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 30 गुना 4 120, 30 माइनस 120 तो -90, ये माइनस ऑफ -90 प्लस 90, तो 30 प्लस 90 120, फिर माइनस है तो 30 माइनस 120 -90, माइनस माइनस प्लस 90, 90 प्लस 30 120, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सब विदाउट पेन बनने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? तो नील, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी फल केले हैं, सभी का सभी फल जो है ना केला है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ केला हरा है, कुछ केला के बारे में कह रखा हरा है, और सभी हरा पत्ता है, सभी हरा पत्ता है। कुछ फल केला है, देखिए कुछ फल केला है, नहीं सर सारा फल केला है, तो कुछ फल तो केला होबे करेगा। कुछ हरा पत्ता है, हाँ सर कुछ हरा क्या, देखिए सभी हरा पत्ता है तो कुछ हरा तो पत्ता होबे करेगा। तो निष्कर्ष 1 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही है 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं। ओ से आर, पी क्यू छोड़कर आई से एल, जे के छोड़कर एम से के, तो एम से के नहीं, के इधर बाद आ रहा है एल एम, तो यही असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 के 882 में से 2 घटा दिए तो 880, 880 में 4 घटा है 876, 876 में 6 घटा है 870, 870 में 8 घटा है तो 862, अगली बार 10 घटाएंगे तो 862 में 10 घटाएंगे तो 852, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन न जाने लगता है 30-40 बार अभी तक जो 6 महीना में एग्जामिनेशन हुआ है ना उसमें पूछा जा चुका है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,165 है। औसत मूल्य 15,165 है तो योग कितना होगा? तो 3 वस्तु है तो 15,165 गुना 3। एक्चुअली में उनके मूल्यों का अनुपात कितना है? तो 5 3 8 8 7 15 यूनिट। तो ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 15,165 को काटेगा 5 तिया 15, फिर 0 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, तो यहाँ से ये निकलेगा 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू 3033। तो पूछ रहा सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी वस्तु है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 3033 में 7 से गुना करेंगे, 7 21, 7 21 22 23 3 2 7 21, तो 21,231 उस वस्तु का, सबसे महंगी वस्तु का कीमत होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप 30 डिग्री है तो प्रत्येक बाह्यकोण का माप का फॉर्मूला होता है 360/n, और इसी का मान यहाँ दे दिया 30 डिग्री। ये 30 इस 360 को काटेगा 12 बार में, यहाँ से n पता चल गया 12, मतलब बहुभुज के भुजाओं की संख्या 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रखा है? देखिए 59 34 माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका में नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर आते हैं। सबसे छोटा 19, 19 के बाद 34, 34 के बाद 4 पर 49, 4 पर और कुछ नहीं है 49, 4 के बाद 5 पर और कहीं है 56 और 59, 56 और 59, उसके बाद 6 पर जाएंगे तो 6 पर कुछ है 69 और फिर 70। बस इतना ही लिखते, नंबर गिन लेते टोटल के, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब n क्या 11।
11 मतलब ओड नंबर। जब ओड नंबर होता है तो n+1/2वां पद, n+1/2वां पद ही उसकी माध्यिका होगा। तो n 11 है तो 11+1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका। 1 2 3 4 5 6, छठा पद हो गया 69, यही इसकी माध्यिका होगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात है, वे क्रमशः 15,000 और 9,000 रुपये की बचत करते हैं, उनके व्यय का अनुपात इतना है। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सीमा और दर्शन का कुल व्यय क्या होगा, तो 12 + 19, तो 12 + 19 मतलब 31 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, 31 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। सबसे आसान बात कीजिएगा तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 31 से कट रहा है। जो 31 से कट रहा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप जब चारों ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो 31 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना बनाए भी बना सकते थे, ऐसे ही बन जाता। बाकी हम लोग आइए दूसरा स्टेप से चलते हैं। एक बात बताइए सर, आपसे पूछा जा रहा है व्यय, टोटल व्यय पूछा जा रहा है, तो व्यय क्या होता है। तो सबसे पहले इनकम देखिए, तो यहाँ पर ये इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो और ये इनका सेविंग है। तो अगर इस सेविंग में इनका एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा। तो सेविंग है सर 15,000 रुपया और इस 15,000 में एक्सपेंडिचर है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट को लिख दे +12y। तो ये तो सीमा का इनकम हो गया। बटे दर्शन का इनकम क्या होगा, तो 9,000 सेविंग है और 19y खर्च है, तो 9,000 में अगर 19y जोड़ दे तो ये हो गया दर्शन का इनकम, और उनके इनकम का रेशियो यहाँ पर है 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सर, तो ये 3 इस 15,000 के साथ, तो 15 तिया 45,000 और 9 दूनी 18,000। तो 45,000 में अगर हम 18,000 घटाएंगे तो निकलेगा 27,000। औरली ही कर ले रहे हैं। अब देखिए, ये 3 इस 12 के साथ 36y, ये 19y, 2 के साथ 38y, 38y में से 36y चला गया तो हो गया 2y, तो 2y बराबर 27,000। तो यहाँ से y निकल के आएगा 27 का आधा मतलब 13.5 मतलब 13,500। पूछ रहा हूँ उनका टोटल व्यय, तो टोटल व्यय है 12 + 19 मतलब 31 यूनिट, और सॉरी 31y, y का वैल्यू निकल के आ गया 13,500। तो 31y का वैल्यू होगा 31 गुना 13,500। तो 0 0 31 बचे 5 तिया 15 बचा 15, ठीक है, फिर 8, फिर 41, तो 41 नहीं 4,18,500 सीमा और दर्शन का टोटल व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या और बाद भी एक संख्या, मतलब संख्या के पहले संख्या बाद भी संख्या, मतलब 3 संख्या लगातार में। एक यहाँ है, एक देखिए 2 3 4 5 6, टोटल 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ऑलरेडी बहुत बार करा चुके हैं। अब देखिए, यहाँ डी है, एच है, डी से एच, ई एफ जी एच, चौथा पोजीशन इधर से इधर, तो इधर से इधर एस से चौथा पोजीशन पहले, तो एस से चौथा पोजीशन पहले ओ, तो ये दोनों ऑप्शन छट गया। अब देखिए, एन है, के है, तो के से एन, एल एम एन, तीसरा पोजीशन इधर से इधर, तीसरा पोजीशन इधर से इधर, तो एफ से तीसरा पोजीशन पहले, तो एफ से तीसरा पोजीशन पहले, तो ई आएगा, ई के पहले आएगा डी और डी के पहले आएगा सी, मतलब तीसरा पोजीशन पहले सी, ओ के बाद सी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए ये क्वेश्चन 58 कितना बार करा चुके हैं। आर के बाद एस छोड़कर टी, के के बाद एल छोड़कर एम, के के बाद यहाँ डायरेक्ट एल है, तो ये सब ऑप्शन होगा नहीं, एक ही मिलता जुलता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम शुरू से लेके अंत तक सारे क्वेश्चन को अंत से ही गए, मतलब लास्ट वाले से ही गए हैं। देखिए, अनवर का वेतन 11,000 रुपया प्रति महीना है, मतलब अनवर हर महीना 11,000 रुपया कमा रहा है। अब इस 11,000 में 6,000 रुपया घर के खर्चे पर देता है, किराए पर, और 3,000 बिल पर देता है, तो टोटल उसका खर्च कितना है 9,000। तो बचा कितना रहा है, 11,000 में अगर 9,000 घटा दिए तो बचा रहा है 2,000 रुपया पर मंथ, 2,000 रुपया पर मंथ वो बचा रहा है। अब क्या रखा है, यदि उसके जन्मदिन के महीने में, मतलब जिस दिन उसका महीना होता है, वो अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर देता है, मतलब जिस महीना उसका बर्थडे होता है उस महीना वो अपना सारा पैसा, मतलब जितना एक महीना में बचाता है वो खर्च कर देता है, तो मतलब वो साल में कितना बचा रहा होगा। तो देखिए, साल में अगर बचाता, अगर वो बर्थडे ना मनाता तो साल में एक महीना में 2,000, तो 12
12 महीना में हो जाता है 24,000 रुपया। लेकिन जिस महीना उसका बर्थडे है, जो 2,000 रुपया सेविंग कर रहा है वो पूरा खर्च कर दे रहा है, तो 24,000 में से 2,000 चला गया तो 22,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, ये मादिका वाला क्वेश्चन है, ये मादिका वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और मादिका वाला क्वेश्चन का आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपका डाटा वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए देखिए ये ऊपर में मादिका वर्ग है, वो ऊपर में वर्ग है, ये वार्ता मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 20 हो गया, 20 + 19 39, 39 + 32 तो 71, 71 + 27, एक मिनट, 71 + 27 98, और 98 + 12 हो गया 110, यही n हो गया। तो सबसे पहले n/2 निकालते हैं। n/2 मतलब 110/2, 110/2 पता चल गया 55। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते मादिका का, यहाँ नीचे लिख देते मादिका का फॉर्मूला। देखिए मादिका का जो फॉर्मूला होता है सर, वो बराबर होता है लोअर लिमिट, क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस c, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी इनटू आई मतलब डिफरेंस। अब देखिए ये n/2 निकल के आया 55, n/2 निकल के आया 55। अब देखिए जहाँ 55 है ना, 55 से जस्ट ज़्यादा वाला, 55 से जस्ट ज़्यादा क्या, 71, 55 से जस्ट ज़्यादा क्या, 71, मतलब इसका जो मादिका वाला वर्ग होगा वो 71 वाला होगा। मादिका वाला जो वर्ग होगा वो 71 वाला, और 71 वाला पर मादिका वर्ग है 250 से 300, मतलब लोअर लिमिट पता चल गया 250। फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो 250 प्लस n/2, n/2 तो यहाँ 55 है, माइनस c। अब देखिए c क्या होता है, अब देखिए c होता क्या है, तो c देखिए यहाँ पर आया ये, तो इसके जस्ट पहले क्या होता है 39, तो यही c कहलाता है, डिवाइडेड बाय f। तो f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पर आ रहा मादिका वर्ग, उस मादिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी क्या है सर 32, तो ये इसका f हो जाएगा, गुना आई। तो डिफरेंस 250 से 300 के बीच का डिफरेंस मतलब 50। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया 250, 55 में से 39 गया तो 16, 16/32 गुना 50। अब देखिए ये 16 इस 32 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 50 को काटेगा 25 बार में, 250 + 25 275, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा क्वेश्चन आप इस शिफ्टों में देख रहे होंगे, इसके पहले वाले शिफ्ट में भी अच्छे प्रश्न थे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रखा है सर, x की वर्तमान आयु का दुगना, x की वर्तमान आयु का दुगना y की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष कम है। कर रखा है x की वर्तमान आयु का दोगुना y की वर्तमान आयु के 6 गुने से, 6 गुना से मतलब 6y डायरेक्ट लिख देते हैं, 6y में से 7 वर्ष कम है। कह रखा p की आयु जो है ना x की आयु का दोगुना, तो x की आयु x है तो उसकी आयु का दोगुना, तथा y जो है ना q से 8 वर्ष छोटा है, y q से 8 वर्ष छोटा है, तो q क्या होगा, तो q बराबर हो जाएगा y + 8। ठीक है, आगे का लाइन कर रखा है p जो है ना q से 50 वर्ष बड़ा है, q से 50 वर्ष बड़ा है। अब देखिए p कितना है सर, तो p तो यहाँ 2x है। अब q कितना है, तो q यहाँ पर है 6y - 7, सॉरी q है यहाँ पर y + 8, तो y + 8 + 50। अब देखिए 2x, 2x किसके बराबर है सर, तो देखिए 2x बराबर है 6y - 7 के, तो इस 2x की जगह पे लिख दे 6y - 7 = y + 58। अब देखिए ये प्लस वाई 6y की तरफ गया तो 6y - y 5y हो जाएगा, ये -7 + 58 की तरफ जाएगा तो 58 + 7 हो गया 65, तो 5y = 65, तो यहाँ से y निकल के आएगा 13। पूछा y की वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम था दीवाने को ही, ऑप्शन नंबर 3। किस ड्रामा को वर्ष 2025 पुलित्जर ड्रामा पुरस्कार मिला था, तो पर्पस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो झारखंड का पाइका लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात है 20:14:6। यदि पहली संख्या का 20%, तो पहला संख्या है क्या सर 20, तो पहली संख्या 20 है तो इसको 20 नहीं बोलेंगे 20 यूनिट। पहली संख्या का 65%, मतलब 20 यूनिट का 65%, मतलब 65/100 का मान यहाँ पर दे रखा है 39। तो ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में,
ये 5 इस 65 को काटा 13 बार में, तो 13 यूनिट बराबर 39, ये 13 भी 39 को काटेगा 3 बार में, तो इधर हो गया 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3। तो क्या रखा, तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50%। तो यहाँ पे तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, तो यहाँ 14 में से 6 गया 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा 8 गुना 3, 3 का अंतर हो गया 8, उसका 50% पूछ रहा, 50% मतलब 1/2, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, तो 4 गुना 3 मतलब 12, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 कराएंगे नहीं, देखने में लंबा चौड़ा होता है, बाकी आसान होता है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाइए, ऐसा नहीं है कि मैंने सिखाया नहीं, ऑलरेडी बहुत बार सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही वाला को पैटर्न है, 3 में सिमिलरिटी होगा और 1 में नहीं, उस वही इसका आंसर होगा। तो देखिए, जे के डायरेक्ट बाद के, क्यू के डायरेक्ट बाद आर, एम के बाद एन आता और एन के बाद ओ, एक छोड़कर आ रहा है, एल के डायरेक्ट बाद एम, तो तीनों में सिमिलरिटी, एक में नहीं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटैक्ट डीएनए को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी, तो डीएनए के बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही करते चले जाइए, आसान होता है। 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना है, तो NAVIC, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता एक ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के आर्टिकल 164(3) के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से जीके का क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, तो पावर पॉइंट show.ppsx, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी या युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगे, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कर का मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो निकालना है डी क्या होता है सर, निकालना है डी, और डी होता है b² - 4ac, तो पहले b² - 4ac निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। b की जगह पर -5, तो -5 का स्क्वायर 25, -4, a की जगह पर 3 है और c की जगह पर 2, तो यहाँ पे चरतिया 12, 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया तो 1, मतलब डी का मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट जो होते हैं ना वो वास्तविक होते और असमान होते, वास्तविक होते और असमान होते हैं, तो दो भिन्न वास्तविक मूल, ऑप्शन नंबर 4। अगर डी का मान 0 हो जाता तो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, और डी का मान अगर लेस देन 0 होता तो काल्पनिक हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है सर, STUVW चौथा पोजीशन पे, तो P से चौथा पोजीशन OP, QRST, तो P के चौथा पोजीशन पे T, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। कर रखा ये संख्या जो है ना 6 से विभाज्य, तो वही संख्या 6 से विभाज्य होगा जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, तो ये 2 से तो विभाज्य, 3 से देखेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है टोटल डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड, वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड, डिजिट सम करते हैं, तो ये तो 9 तो है, ये है 5 4 9, ये भी खत्म, 4 2 6 2 8, 8 में अधिकतम कितना मान जोड़े कि वो 3 से डिवाइड होगा, अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ऑप्शन है नहीं, और अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम क्या होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 8 में अगर 8 जोड़े तो 16, 16 3 से डिवाइड है नहीं, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 6 3 से 14 3 से डिवाइड है नहीं, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 3 से डिवाइड है नहीं, तो एक बचा 7, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 3 से डिवाइड है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 50,500 रुपये का निवेश किया, 2 वर्ष के बाद उनको मिलने वाली राशि, कुछ नहीं करना है सर, 50,500 का पहले SI निकालिए, तो 50,500 को 6% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया, बट्टे 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 का जीरो बाकी 6, जे 12 पंचे 60, मतलब 6,060 रुपया ब्याज हो गया, 6,060 रुपया ब्याज हो गया। टोटल निवेश कितना किया था सर, 50,500 निवेश किया, ब्याज कितना हो गया 6,060,
तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 06565, मतलब 56,560 टोटल अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कर रखा है सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 862, उसका तीसरा अंक है 2। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ 205, उसका पहला अंक है 2। उस दोनों के अंकों का योगफल मतलब 2 + 2 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज का कौन सा फीचर आपको गलती से डिलीट हुए फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की सुविधा देता है? तो रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर 2। ये सब तो नॉर्मल कंप्यूटर है, बाकी कंप्यूटर के सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में कोट को इतना पेल को इतना, तो यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा तो दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में एक ही डिजिट कॉमन है, सॉरी एक ही लेटर कॉमन ए, और डिजिट क्या कॉमन है? तो 57122486 में एक डिजिट कॉमन है 2, तो ए के लिए 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के 2 प्रकार है? तो ख्याल, ऑप्शन नंबर 3। राजकोषीय समीकरण समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है। मूल एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था? तो 3%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1820-21 में किस जनजाति समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? तो हो जनजाति, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 56वां स्थापना दिवस का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ मनाया गया था? तो धक्कोलम, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? तो मुख्य वर्ग तत्व, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ई के बारे में पूछा जा रहा है, अच्छे से देखिए तो ये PANT TAP में क्या क्या कॉमन है? PAT, ये 3 लेटर कॉमन है, उसके लिए क्या डिजिट कॉमन है? 6129, तो 296 कॉमन है। PAT के लिए ही 296 है, तो पूछ रहा ई के लिए, तो PAT के लिए 296, तो 296 PAT के लिए, तो यहाँ पर ई है तो ई के लिए आएगा 5, ऑप्शन नंबर 2। 2025 एशिया स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष खिताब किसने जीता है सर? तो पंकज आडवाणी जी ने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रखा है? देखिए जे के बाद के छोड़कर एल, एम छोड़कर एन, ओ छोड़कर पी, तो क्यू छोड़कर आर, क्यू के बाद OPQ, आर छोड़कर एस, टी छोड़कर यू, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आता है तो एक्स छोड़कर वाई, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। देखिए 29 में 9 7 जोड़ेंगे 36, 36 में 7 जोड़े 43, 43 में 7 जोड़े 50, तो 50 में 7 जोड़ेंगे 57, तो RY के साथ 57, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो ध्रुव देवी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दिया था, सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये कब हुआ था, ठीक है, आपको डेट के साथ मेंशन करना है ईस्वी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कह रखा व्हाट विल द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे 799, उसका सेकेंड डिजिट 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, थर्ड डिजिट है लोएस्ट नंबर का 4, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 9 गया, तो 4 में से 9 चला गया सर -5, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का सॉल्यूशन बहुत बार करा है सर, m + n, तो m जो है ना n की बहन है, m जो है ना n की बहन है। अब n - o, n जो है ना o का भाई है, n भाई है o का, मतलब ये तीनों भाई बहन है, गुना p, गुना मतलब ये इसकी पत्नी है, मतलब सॉरी गुना p मतलब a बी की पत्नी है, मतलब ओ जो है ना पी की पत्नी है, तो ये पति कहलाएगा। डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइडेड बाय मतलब पी जो है ना क्यू का पिता है, पी जो है ना क्यू का पिता है, तो एम का क्यू के साथ संबंध, एम का क्यू के साथ संबंध, तो देखिए ये इसके पिता, तो ये इनकी माता होगी, और ये माता का भाई और इस भाई का बहन,
तो ये माता की बहन, तो माता की बहन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना? तो मई 2025 में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया? तो मेरी होवे को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखने से पहले देखिए, मैं डेली आप सभी स्टूडेंट को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं, और सबसे पहले करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए इस वीडियो को लेकर आता हूं, ठीक है। और जो जो मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूं कमेंट सेक्शन में बनाने, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैंने इस सारे क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम डेली वीडियो को देखते हैं और पूरा देखते हैं, ठीक है। कम से कम पूरा देखते ही कि नहीं देखते, सिर्फ ऐसे ही कमेंट करते हैं कि सर अच्छा है वीडियो, ये है वो है। अगर आपको कोई कमी नज़र आता है ये वीडियो में, तो वो भी कमी आप मुझे क्या कर सकते, बता सकते। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इस शिफ्ट में भी कराया है, तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए आपको, होमवर्क समझिए, जो भी समझिए, कम से कम ये क्वेश्चन और एक पहले कोई क्वेश्चन था, तो उस दोनों क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, मात्र 1 ही 2 ऐसे स्टूडेंट है जो डेली जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं वो करके जवाब देते हैं। एक है रवि तेजा जी और 1-2 कोई भी स्टूडेंट। रवि तेजा जी कम से कम डेली क्वेश्चन को पूरा का पूरा मुझे लगता है वीडियो देखते हैं और सवालों का जवाब भी देते हैं। वो साथ में लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट वैसे नहीं है। तो कम से कम आप लोग को वीडियो देखना नहीं है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपको वीडियो का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं फायदा मिलेगा, इस बात को आप 100% समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करना है। और एक बात आप अभी समझ लीजिए, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन होगा ना, 100% चांसेस है, 100% चांसेस है कि रीजनिंग का पूरा पैटर्न यही रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि अगर आप एएलपी का पूरा पेपर देखे होंगे, आरआरबी जेई का पूरा पेपर देखे होंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखे होंगे, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का देखे होंगे, जिसका मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है, उसमें रीजनिंग का पैटर्न पूरा का पूरा सेम है, पूरा का पूरा सेम है, समझिए। तो अगर 1 ही 2 नया क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 100% चांसेस यही बनेंगे कि आपके क्वेश्चन में रीजनिंग का पूरा पैटर्न यही मिलेगा। मैथ के लगभग भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग देखिए, मैंने एलपी का भी पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया, जेई का भी, टेक्नीशियन का भी कराया, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का भी कराया। जो देखना चाहते हैं वो जाकर देख सकते हैं, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर वर्चुअल फाइल सिस्टम बीएफएस लेयर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ है एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2। का रखा PQRS आयत है, तो क्या क्या सही होगा? अगर PQRS आयत है तो इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। इसके विकर्ण देखिए, PQRS बना ही देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो विकर्ण होगा PR और QS, ये दोनों सेम ही होंगे, ये भी बात सही है। PQ और RS बराबर, आपको पता आयत है तो अपोजिट साइड बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तो मतलब ये तीनों पॉइंट सही है। कर रखा PQRS के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 45 है, तो 5 में कितना गुना किए कि 45 आया? 9 में कितना गुना किए तो आएगा 81, 9। तो आपसे पूछ रहा है 63, तो 63 जो आया है कितना गुना करने पे, तो किसमें 9 गुना किए कि 63 आएगा? तो 7, तो 7 में 9 गुना कीजिएगा तो आएगा 63, तो 9 ही गुना करना है, लेकिन किस में? तो 7 में, तो यही इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, कॉम्पाइल पीडीएफ पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो आपका होगा 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर।